हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, मजे में होंगे। चलिए, मैं 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर गया था। मैं 101 से शुरू कर रहा हूँ उत्तराखंड के क्वेश्चन। आइए चर्चा करते हैं। चलिए, 101 कह रहा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, यानी जिसे हम सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI के नाम से जानते हैं, जो कि रुड़की में स्थित है। चलिए, क्या है CBRI की? 1947 का है ये CBRI। नंबर एक बात, ये किस सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अंदर काम करता है? ये CSIR के अंदर काम करता है। CSIR साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि 1942 का है, उसके अधीन काम करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा सुमेलित कीजिए। कह रहा कार्बेट, जिम कार्बेट हो गया। जिम कार्बेट हो गया आपका। कहाँ पे है जिम कार्बेट? आपका नैनीताल में है और पौड़ी में है। उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली हो जाएगा। 4-3 हो जाएगा। उसके बाद राजा जी आपका जानते हैं, राजा जी देहरादून के क्षेत्र में है, हरिद्वार के क्षेत्र में है। और गोविंद आपका उत्तरकाशी। अब मैं इनको डिस्कस करूंगा नेशनल पार्क्स को, तब आगे चल पाऊंगा। देखिए, जिम कार्बेट 2 जिलों में पड़ता है, एक पौड़ी और एक नैनीताल। देखिए, पहले 1936 में ये स्थापित हुआ था। इसका हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। उसके बाद 1952 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया था और 1957 में इसका नाम जिम कार्बेट यानी वर्तमान नाम हो गया था। ये 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 2 जिलों में है। तो उत्तराखंड का सबसे पुराना या भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क अगर पूछा जाएगा तो आप जिम कार्बेट को लगाएंगे। नेक्स्ट है नंदा देवी। नंदा देवी चमोली जिले में है, बिल्कुल ठीक बात है। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, 1982 में ये स्टैब्लिश हुआ है। नंबर 3, 624 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया है। चलिए, नेक्स्ट चलता हूं। राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क 3 जिलों में फैलता है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में पड़ता है। अब देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में है, कब का है? 1983 का है। 820 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक हो गई बात। उसके बाद गोविंद नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं। गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है, 1980 का है, 472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये हो गए 4, 2 और होने चाहिए क्योंकि 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में। तो 2 कौन से रह गए? एक फूलों की घाटी रह गया, 1982 का है फूलों की घाटी, जो 87.5 वर्ग किलोमीटर चमोली में फैला हुआ है। छठे नंबर पे गंगोत्री है। गंगोत्री 1989 का है, जो कि 2390 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, उत्तरकाशी में है। ये मैंने सारे के 6 के 6 डिस्कस करे। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा होता है आपका गोविंद, ठीक बात है। फिर होता है राजा जी, फिर होता है नंदा देवी, फिर होता है आपका क्या नाम है, कार्बेट, फिर होता है आपका गोविंद, और फिर होता है आपका फूलों की घाटी। ठीक हो गई बात, आप क्रम देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा इन्हें सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इन्हें सुमेलित कीजिए। किन्हें सुमेलित करिए? कह रहा कि वन्यजीव विहार है, इन्हें सुमेलित करिए। करते हैं वन्यजीव विहार। 7 वन्यजीव विहार है। पहली बात तो ये हो गई। हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है उत्तराखंड में? 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात ये हो गई कि वाइल्ड लाइफ, सबसे पहले कह रहा केदारनाथ। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर आप बात करेंगे तो ये रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों जिलों में पड़ती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात 1972 की है। चलिए, उसके बाद केदारनाथ का एरिया कितना है? केदारनाथ का एरिया 957 वर्ग किलोमीटर यानी 957 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अस्कोट पे आता हूं। अस्कोट पिथौरागढ़ में है, जो कि 1986 का है। अस्कोट का एरिया 599.9 यानी लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अस्कोट। चलिए, सोना नदी पे आता हूं। सोना नदी पौड़ी गढ़वाल में है, 1987 का है, जिसका एरिया 301 वर्ग किलोमीटर है। ठीक हो गई बात। उसके बाद चौथे पे आता हूं। चौथा आपका विंसर है। विंसर का एरिया हो गया, विंसर 1988 का है, जो कि विंसर आपका अल्मोड़ा में है। विंसर का एरिया 47 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ये तो हुए 4। 5वां एक गोविंद वन्यजीव विहार है, जो 1955 का है, उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड में सबसे पुराना वन्यजीव विहार गोविंद वन्यजीव विहार है। उसके बाद मसूरी है, 1993 का है मसूरी वाला।
और 10 पॉइंट समथिंग लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे छोटा है मसूरी। उसके बाद नंदौर आता है जो 7वां बना था 2012 में, सबसे नया है। इसका एरिया 269 वर्ग किलोमीटर है। ठीक हो गई बात। चलिए मैं आगे आता हूं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यही है कि संस्थापक कौन है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन तो उसने बता ही दिया कि भाई विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, अल्मोड़ा में। हमने ये बात मान लिया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, ठीक है, ये उसकी इकाई है, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसके बारे में देख लेता हूँ कि संस्थापक कौन है। संस्थापक इनके बोसी सेन है, बोसी सेन लग जाएगा। ठीक हो गई बात, बोसी सेन आप आंसर लगा देंगे। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन है इसके संबंधित, वो हमें देख लेने चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन है। नंबर 1 कह रहा है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि संस्थान की स्थापना 1924 में हुई थी। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। संस्थापक कौन थे, सॉरी बोसी सेन थे। कहाँ किस नाम से हुई थी, विवेकानंद लेबोरेटरी था इसका मूल नाम। ठीक होगी बात। 36 में इसको अल्मोड़ा शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ से, कलकत्ता से। अल्मोड़ा आ गई 1936 में, और 1 अक्टूबर 1974 को इसका नाम बदल दिया गया। नाम क्या कर दिया गया, वर्तमान नाम। वर्तमान नाम क्या है, विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला। चलिए, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है पूरा नाम इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल झील की खोज किसने की। नैनीताल झील की खोज पी बैरन ने की। आप जानते हैं 1841 में की थी। कहाँ का, शाहजहांपुर का निवासी था। ठीक बात है। षष्ठी खाता कहते थे नैनीताल की झीलों को, और आदि आदि बहुत क्वेश्चन है, बाद में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूं मैं। कह रहा भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। चलिए, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। देखिए, इसे पंतनगर कृषि विद्यालय कहते थे, जो 1960 में स्थापित हुआ था, 1 नवंबर 1960 को। 1972 में इसके नाम क्या, गोविंद बल्लभ पंत जुड़ गया, तो 1972 से इसका नाम हो गया गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो आज नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड में कितने ब्लॉक हैं, तो 95 ब्लॉक हैं। चलिए आगे आते हैं। तहसील कहेगा तो लगभग 110 के करीब तहसील है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, उस समय का ही क्वेश्चन। मोला राम क्या है। मोला राम एक प्रसिद्ध चित्रकार है। हमने अभी पीछे वाली वीडियो में पढ़ा ही था। 1743 से 1833 तक लगभग 90 साल तक उनका जीवन काल रहा। मोला राम की हमने गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, मनमत पंथ नाम की किताबें हमने पढ़ी। मोला राम की हमें याद रखना चाहिए। मोला राम देखिए गढ़वाल चित्रकला के थे मोला राम, तो गढ़वाल चित्रकला की वो किसने रखी थी नींव, हीरा लाल ने रखी थी। हीरा लाल के लड़का था मंगत राम, मंगत राम का लड़का मोला राम। तो समझ गए आप। चलिए मैं आगे चल रहा हूँ। पवार राजाओं के यहाँ पे थे गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। कह रहा निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तराखंड में क्या मनाया जाता है। उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में हिमालय दिवस की अगर आपको बात करनी है तो कब करेंगे, हम कहेंगे 9 सितंबर को। 9 सितंबर को उत्तराखंड में क्या मनाया जाता है, 9 सितंबर को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा उत्तराखंड में एम्स कहाँ पे है। एम्स ऋषिकेश में। आप जानते हैं 2014 से चालू हो गया। हालांकि ट्रामा सेंटर पहले चालू हो गया था, लेकिन बाद में 2014 में पूर्णतः चालू हो गया है। उसके बाद कह रहा नैनी सैनी हवाई पट्टी कहाँ है। नैनी सैनी हवाई पट्टी आप जानते हैं हमारे पिथौरागढ़ में हमारे दिवंगत नेता थे प्रकाश पंत जी से चालू करवा के गए थे। आपको याद होगा, पिथौरागढ़ से ही वो विधायक थे। चलिए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है। देखिए वर्तमान में बात करूं तो अरविंद पांडे हैं। ये उस समय के ऑप्शन है, इस समय के इनमें से कोई नहीं होगा। अरविंद पांडे जी हैं। अरविंद पांडे जी कहाँ से। अरविंद पांडे जी गदरपुर से विधायक है, तो उनके पास पंचायती राज भी है और खेल मंत्री भी वही है। चलिए जी आगे। और हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। कह रहा सेम मुखी मंदिर कहाँ है। सेम मुखी मंदिर हमारा टिहरी और उत्तरकाशी की सीमा पर है। सेम मुखी मंदिर किस देवता को, नागराज देवता का मंदिर है सेम मुखी। इसके अलावा एक डांडा नागराज मंदिर भी फेमस है, जो कहाँ पे है, जो पौड़ी में है। दोनों को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कह रहा उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है। अगर बात करूं उत्तराखंड की सबसे गहरी झील, तो हम देख लेते हैं। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। और सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए एक्चुअल में इसे ऐसे करना चाहिए, मैं इसे 2 सेक्शन में बांटता हूँ कि भाई गढ़वाल की सबसे गहरी झील, कुमाऊं की सबसे गहरी झील।
गढ़वाल की सबसे गहरी झील कहूंगा तो मैं नौकुचिया ताल कहूंगा, और सॉरी, कुमाऊं की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल। गढ़वाल की सबसे गहरी झील जो कि टिहरी में है, सहस्त्रताल। नंबर 1 बात। अब कुमाऊं की सबसे बड़ी झील तो भीमताल, गढ़वाल की सबसे बड़ी झील सहस्त्रताल, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील सहस्त्रताल। ठीक हो गई बात। तो गढ़वाल और कुमाऊं की बड़ी और गहरी एक ही है, जबकि सॉरी, गढ़वाल की बड़ी और गहरी झील एक ही है, सॉरी टू स्लिप माई टंग, ठीक है। और कुमाऊं की जो है बड़ी अलग है और गहरी अलग है, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। आप भी डिस्टर्ब हो गए मेरे ज्यादा बोलने से। केदारनाथ में जल आपदा कब आई? 16-17 जून, आप जानते ही हैं, 2013 को ये आपदा आई थी। ऑपरेशन केदार भी चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, अभी तो आया था, डॉक्टर बोसी सेन संस्थापक है, रिपीट हो रहा है। फिर कह रहा है उत्तराखंड के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर आपके क्या है, आपका पर्वतीय है? 86.07% जो है हमारा पर्वतीय है, 13.97% मैदानी है। अगर आपसे बात करूं क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का, तो आप जानते ही हैं कि मतलब एरिया में बात करूं तो एरिया में उत्तराखंड का स्थान जो है 19वां स्थान आता है। ठीक है, हमारा 86.07% जो है, सॉरी 86.07% पर्वतीय है, बाकी बचा हुआ क्या है, मैदानी। 13.93% मैदानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैती आंदोलन के। मैती का मतलब क्या होता है? मैती का मतलब होता है मायका। इसको आंदोलन को 1995 से कहां से शुरू किया? ग्वालधम चमोली से। इसके प्रेरक कौन रहे? प्रेरक हैं कल्याण सिंह रावत, जो कि एक शिक्षक हैं। इसमें क्या करते हैं, कुंवारी लड़कियों को सहयोग से एक समूह बनाया जाता है जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाती हैं। जो सबसे बड़ी होती है मैती दीदी कहलाती है। उनकी शादी के बाद किसी और लड़की को नेतृत्व दे दिया जाता है, वो शादी के समय संस्कार करती हैं, वृक्षारोपण करती हैं, जो कार्ड में भी लिखा जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये एक संस्कार है। चलिए नेक्स्ट आंदोलन चलो, ग्वालधम चमोली 1995 और चलाने वाले कल्याण सिंह रावत। कह रहा उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, देखिए इनमें से हम टिहरी जल विद्युत परियोजना लगाएंगे, 2400 मेगावाट की है। 1000 की टिहरी जल विद्युत परियोजना मुख्य है, 1000 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्लांट है और 400 मेगावाट का कोटेश्वर डैम है। कुल मिलाकर 2400 मेगावाट की है। भगीरथी भिलंगना के संगम पर इसका निर्माण किया गया। 260.5 मीटर आप जानते हैं ऊंचाई है डैम की। चलिए मैं आगे चल रहा हूं। कह रहा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ है? एनडीए खड़गवासला पुणे में है। कहीं आप यहाँ लगा दें 7 दिसंबर 1954 को एनडीए खड़गवासला की स्थापना हुई थी, पुणे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा राज्य स्तरीय पार्क स्थित है। राज्य स्तरीय, ये क्वेश्चन गलत था, सौर पार्क। राज्य स्तरीय सौर पार्क बन रहा है देहरादून में। चलिए ऊर्जा पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। कह रहा नानक सागर कहाँ है? नानक सागर आपका, देखिए नानक सागर कहाँ पे होगा आपका? नानक सागर उधम सिंह नगर में होगा, आपको पता है। नानक सागर उधम सिंह नगर में है। नानक सागर झील है। क्या झील है आप जानते हैं? देखिए यहाँ पर गुरु नानक जी आए थे, तो गुरु नानक जी ने क्या किया था? गुरु नानक जी ने यहाँ पर नाथ संप्रदाय के लोगों से शास्त्रार्थ किया था, चर्चा की थी। तो वहीं पे नानक सागर डैम है। नानक सागर डैम भी बना हुआ है, झील बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 58 है। 58 राजमार्ग जो है आपका हरिद्वार जिले में उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर के और आगे माणा तक जाता है। लगभग 376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ए ऑप्शन पे बात करूं कि 72 नेशनल हाईवे कहाँ जाता है, तो ये आप हरियाणा से उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो अंबाला से आगे उसके तो देहरादून तक जाता है 72 किलोमीटर तक। ठीक हो गई बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं 109 केदारनाथ जाता है। ठीक है, 94 कहाँ जाता है? गंगोत्री। हाँ, 108 जाता है यमुनोत्री और 109 जाता है केदारनाथ। नहीं मैं गलत बोल गया, 94, 108, 109, हाँ मैं गलत बोल गया। चलिए मैं 1-2 पे आ रहा हूं। पहले मैं 87 की बात करता हूं, पेपर में आया हुआ है। 87 जो है आपका उधम सिंह नगर और नैनीताल को कनेक्ट करता है। फिर 121 है उधम सिंह नगर को पौड़ी से कनेक्ट करता है। 125 है जो उधम सिंह नगर को पिथौरागढ़ से कनेक्ट करता है। ये तीनों को आप देख लीजिएगा। मैं 94, 108, 109 कंफ्यूज क्यों हुआ? 94, 100, अच्छा मैं सही कर रहा हूं। देखिए 94 जाता है आपका बद्रीनाथ, नहीं सॉरी मैं गलत भूल गया, फिर से कंफ्यूज हो गया। 94 जाता है आपका केदारनाथ,
108 जाता है आपका गंगोत्री और 109 जाता है आपका यमुनोत्री। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया मैं यार। 94, 108, 109 में क्या कंफ्यूज हो गया, चलो देख लेंगे, मैं देख लेंगे, चेक कर लेंगे, टाइम नहीं खराब करते। 94, 108, 109 तो है, अच्छा ऐसे होगा, ठीक। 94 जाता है यमुनोत्री, 108 जाता है गंगोत्री, 109 जाता है केदारनाथ और 58 जाता है बद्रीनाथ। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप देख लीजिएगा 94 जो है आपका जाता है यमुनोत्री, 108 जाता है गंगोत्री, 109 जाता है आपका इसमें केदारनाथ जी में, ठीक है, और 58 जाता है आपका बद्रीनाथ जी को। ठीक होगी बात, मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है, मैंने सही बताया। माणा दर्रा का, माणा दर्रा उत्तराखंड में चमोली में है, चमोली तिब्बत को कनेक्ट करता है, माणा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं, कह रहा उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें जो है 3 सीटें हैं राज्यसभा की। चलिए इन्हें डिस्कस कर लेता हूं। ऊपर लिखा है 5, तो 5 लोकसभा की है, 70 विधानसभा की है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, कह रहा गलत जो है उसे चयनित कीजिए। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क पौड़ी में है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने पढ़ा ही था, पौड़ी और नैनीताल में है। अगला कह रहा जिम कार्बेट कहाँ पे, जिम कार्बेट फिर नैनीताल में भी है। चलिए बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क तो आपका उत्तरकाशी में है। ठीक होगी बात, तो यही गलत हो रहा है। और गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तरकाशी में है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपका चमोली में है। तो देख लेते हैं, जिम कार्बेट पौड़ी में है, हाँ जिम कार्बेट नैनीताल में भी है। नंदा देवी नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, नंदा देवी नेशनल पार्क आपका चमोली में है, और आपका गोविंद नेशनल पार्क आपका उत्तरकाशी में है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को आपके वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, कह रहा बेदनी बुग्याल कहाँ पे। बेदनी बुग्याल आपका चमोली में है, और बगजी बुग्याल भी आपका चमोली में। बुग्याल मतलब घास के मैदान है, ठीक बात है। चलिए यहाँ पर उत्तरकाशी के बुग्याल डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मानेग है, एक दयारा है, एक केदार कांठा है, एक हरकीदून है, एक कुश कल्याण है, एक पावली कांठा है, और एक तपोवन है। मैंने 8 डिस्कस कर दिए उत्तरकाशी के, दोबारा रिपीट करता हूं। मानेक, दयारा, केदार कांठा, पावली कांठा, कुश कल्याण, तपोवन और हरकीदून। और चमोली के बेदनी और बगजी 2 बोले हैं मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। स्लोगन ये किसने नारा दिया, हिमालय बचाओ देश बचाओ, सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया है। हिमालय बचाओ देश बचाओ, आप जानते हैं 9 सितंबर को हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, उत्तराखंड के किस जिले में इचारी डैम है। देखिए पीछे भी वीडियो में आया था, देहरादून में इचारी भी, किशाऊ डैम भी और छिबरो, तीनों के तीनों टोंस नदी पर हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहा, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी में। आप जानते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का यहाँ पे प्रशिक्षण होता है। 1 सितंबर 1959 को बनी थी। पहले विल्सन होते थे, विल्सन का होटल था ये, जहां पर इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, कह रहा उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा। बिल्कुल ठीक बात है, 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक हमारे यहाँ पे लगभग 45 दिन बैठेगा, नहीं 45 दिन, हाँ 45 दिन करीब बैठेगा। तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा था। अब तक एक ही बार लगा है, पहली बार यही लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, कह रहा पिंडर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में है, जहां से पिंडर नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, कह रहा केदारनाथ में किसका मंदिर है। केदारनाथ जी में भगवान शिव का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, कह रहा कवि सुमित्रानंद पंत कहाँ के रहने वाले थे। कवि सुमित्रानंद पंत कौसानी बागेश्वर के रहने वाले थे। देखिए जब इनका जन्म हुआ तो वो क्षेत्र अल्मोड़ा में था, वैसे कौसानी बागेश्वर, वर्तमान में कौसानी बागेश्वर में है। 20 मई 1900 को जन्म हुआ था सुमित्रानंद पंत का, और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1977 को। ठीक है, याद रखना चाहिए आपको, 20 मई 1900 से 28 दिसंबर 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चितेरे भी कहते थे। ठीक बात है, छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पुराणों में गढ़वाल का नाम क्या मिलता है। गढ़वाल का नाम केदारखंड मिलता है, और कुमाऊं का नाम मानसखंड मिलता है। ठीक बात है, आगे चल रहा हूं मैं। कह रहा मुगल आर्मी को हराने वाली महिला कौन थी। रानी कर्णावती थी। आप जानते हैं महिपति शाह की वाइफ थी ये। मुगल सेना ने शाहजहां के समय लगभग 1636 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था। यहाँ पर गढ़वाल के सैनिक महिला से पराजित हो गए थे। पराजित होने के बाद
उन्होंने शर्म से अपनी नाक कान काट लिए थे। तो इन्हें नाक काटने वाली रानी नहीं कहते, नाक काटी रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि सैनिक शर्म गए थे महिला से हारने के कारण, उन्होंने खुद अपने नाक कान काट लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा पेशावर कांड के हीरो कौन है? पेशावर कांड के हीरो वीरचंद सिंह गढ़वाली हैं। 23 अप्रैल 1930 की बात है, आप जानते हैं। अफगान के जो पठान थे वो विद्रोह कर रहे थे। ब्रिटिश आर्मी की 2/11 बटालियन को भेजा गया कि गढ़वाल राइफल को कि आप गोली चलाइए। वीरचंद सिंह गढ़वाली नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। यही घटना पेशावर कांड के नाम से इतिहास में दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। लाल मंडी किला, फोर्ट मोइरा को कहते हैं लाल मंडी किला, इसका संस्थापक कल्याण चंद हैं। ठीक बात है, फोर्ट मोइरा का ही दूसरा नाम क्या है? लाल मंडी किला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा सही युग्म सुमेलित कीजिए। शिरदेव सुमन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हाँ जी थे। कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हाँ जी थे। बद्रीदत्त पांडे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हाँ जी थे। ये सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हाँ जी थे। चलिए नेक्स्ट। कह रहा अल्मोड़ा अखबार संबंधित है। अल्मोड़ा अखबार से बद्रीदत्त पांडे संबंधित रहे। अल्मोड़ा अखबार 1871 में चला था और 1914 में बद्रीदत्त पांडे ने इन्हें चलाया अल्मोड़ा अखबार के नाम से। 1914 में अंग्रेजों के दबाव के कारण इन्होंने बंद करना पड़ा और 1914 से 18 तक ये शक्ति के नाम से संचालन किया बद्रीदत्त पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा भिलंगना नदी में टिहरी मिलती है, भगीरथी मिलती है। भिलंगना भगीरथी के संगम पर ही पुरानी टिहरी, जिसे गणेश प्रयाग कहते हैं, यहाँ पर टिहरी डैम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमकुंड साहिब कहाँ पे? हेमकुंड साहिब चमोली में, आप जानते हैं 1930 में सोहन सिंह ने इसकी खोज की थी। सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड में कॉपर सिटी अल्मोड़ा, तांबा नगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाड़ाहाट या सौम्य काशी एक ही का नाम है, किसका नाम है? उत्तरकाशी का पुराना नाम है। बाड़ाहाट का मतलब ये था, यहाँ पे ना 12 दुकानें थी, हाट का मतलब बाजार थे, इसलिए बाड़ाहाट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमाऊं की बारदोली किसे कहते हैं? कुमाऊं की बारदोली सल्ट के क्षेत्र को कहते हैं। सल्ट का विद्रोह हुआ 5 सितंबर 1942 को। गंगाराम, खीमदेव और चूड़ामणि शहीद हो गए थे। गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली कहा था। सल्ट अल्मोड़ा में है। अगर मैं आपसे कहूं गढ़वाल की बारदोली, तो गढ़वाल की बारदोली गुजुड़ू दक्षिण गढ़वाल पौड़ी का इलाका है, जहां पर कौन थे नेतृत्वकर्ता? श्याम प्रसाद नोटियाल थे, शीशराम पोखरियाल थे और थान सिंह रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा लिखने वाले कौन है? गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किसकी पुस्तक है? तो इसके लेखक हैं अबोध बंधु बहुगुणा है इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा लोक रतन के नाम से गुमानी पंथ को जाना जाता है, हो गया पीछे भी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट। कह रहा सिद्ध बली मंदिर कहां पे? सिद्ध बली मंदिर कोटद्वार में, आप जानते हैं खो नदी के किनारे कोटद्वार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ओहो, वीडियो पूरी हो गई। चलिए 50 और क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, आराम से तसल्ली से पढ़िएगा, शांत होकर के। ठीक है, एंजॉय करिए, खुश रहिए यार, बस है ना, और क्या करना है, खुश रहना सीखिए। थैंक यू।